फर्स्ट कैंटो में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज श्लोक संख्या हुआ है 1, 1, 15, 16, 17, 18। तो 9 से लेकर 23 तक जो श्लोक है उसमें सोनू का दृश्य के 6 प्रश्न हैं। 9, 11 और 12 नंबर श्लोक ये क्रमशः 1, 2, 3 क्वेश्चन है। 9, 11, 12। पहला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में कि क्या सबके लिए सार है? जनरल वो आप बोलिए। दूसरा क्या है कि सारे शास्त्रों का एसेंस हम लोगों को बोलिए जिसके लिए जिससे समझ जगतवासियों का लाभ हो। ए आलोक, तीन नंबर क्वेश्चन 12 नंबर श्लोक क्या है कि क्यों भगवान परमेश्वर भगवान देवकी वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किए। ग्रहण करो। हम्म। और ये 17 नंबर श्लोक जो है 18 नंबर श्लोक है ये भी दो क्वेश्चन है। और लास्ट में है 23 नंबर श्लोक, वो है 6 नंबर प्रश्न, ये धर्म किसकी शरणागत हुआ। लेकिन 17 और 18 समझने लायक है। जीव गोस्वामी पाद के उनके टीका के अनुसार 17 नंबर क्वेश्चन का सही अर्थ है यहाँ पे दिया लीला दत्त कला, यानी पुरुष अवतार के बारे में बोलिए, भगवान के पुरुष अवतार। और 18 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिएगा लीला विद्दत, यानी भगवान की लीला अवतार की कथा बोलिए। तो जीव गोस्वामी पाद ये दो अर्थ इन श्लोकों का किए हैं। क्या हुआ ना कलावतार 17, और कलावतार में कलाश माने सॉरी कला माने पुरुष अवतार। पुरुष अवतार कौन कौन से हैं, कौन बोलेगा? भगवान के पुरुष अवतार कौन कौन से हैं? तो श्री राम नरसिम्हदेव ये सब ना पुरुष अवतार वो जी जैसे व्यास, वेद व्यास जी महाराज, महाराज वो पुरुष ऋतु अवतार है। महाराज, वाल्मीकि या वाल्मीकि देव, पृथु मैं महाराज। पुरुष अवतार बोल रहा हूँ, मैं पुरुष अवतार। तो जी और ये जो अपने गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, सूर्य नारायण, ना ना, नारायण है उनका स्वयं प्रकाश प्रभाव विलास। लेकिन पुरुष अवतार तो मटेरियल नारायण तो मटेरियल में नहीं आते, नारायण तो उधर ही रहते हैं। पुरुष अवतार लोग मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। जो माता जी ने कहा कारणोदक्षाई विष्णु वह परम पुरुष जिसके दो मुख से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर त्वंड संस्थितम, हमारी गीता में एक तंत्र शास्त्र तंत्र का एक श्लोक है उसमें लिखा हुआ है विष्णु सिंह रूपानी, वो कौन से पर्पट में है गीता में? त्वंड संस्थितम। और फिर उसके अंदर ब्रह्मांड में घुसते हैं, फिर महाविष्णु एक एक्सपेंशन करते हैं पुरुष। ये लक्ष्मी रहित पुरुष है सब। तो गर्भोदक सागर में विराज करते गर्भोदक विष्णु। फिर शतद्वीप नाम के ग्रह में मटेरियल वर्ल्ड में ही जो ध्रुव लोक के एकदम सीधा सीधे बराबर है चतुर्द्वीप ग्रह में, फिर वो शिवदक्षाई शिव सागर जहाँ पे वहां पे भी शिवदक्षाई विष्णु रूप में विराज करते हैं, जो परमात्मा बनते हैं जिनसे समस्त अवतारों का ऑफिशियली वो गेट है मटेरियल वर्ल्ड में। वो एक एम्बसी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, शतद्वीप, इसको शिव सागर जहाँ पे है। तो उन आ, कला, इसे बोलते हैं कला, पुरुषावतार। और इधर राष्ट्र जो बोले तो शाक्तावश अवतार है। अवतार के 6 विभेद हैं पुरुष अवतार, गुणावतार, लीलावतार, फिर यहाँ पे युगावतार, मनवंतर अवतार और शाक्तावश अवतार। युगावतार, मनवंतर अवतार, शाक्तावश अवतार कभी कभी मैंने कहा कि लोग भगवान की विभूतियां भी होती हैं, डायरेक्ट भगवान नहीं होते। लेकिन पुरुष अवतार, लीलावतार और गुणावतार डायरेक्ट भगवान है, स्वांश विलास है भगवान के। तो आप लोग को याद रहेगा प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न है 9 नंबर श्लोक
दूसरा प्रश्न है 11 नंबर श्लोक, तीसरा प्रश्न है 12 नंबर श्लोक, चौथा प्रश्न है 17, पांचवा प्रश्न है 18 और छठा प्रश्न है नंबर 23 नंबर श्लोक, जो लास्ट वाला श्लोक है शायद इस अध्याय का। तो वहीं पे प्रश्न खत्म हो जाता है ऋषियों का। ये 6 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझना। इन 6 प्रश्नों के ऊपर ही पूरा बड़ा डिस्क्रिप्शन हुआ है, पूरा बुझ बना मैं पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ है। ये पूरा भागवतम इसके ऊपर ही है। तो नंबर लास्ट वाला जो माने जो प्रश्न है कि पृथ्वी की शरणागत हुई, उसी का ही वो उत्तर है वो। हाँ, स्वधाम उपगते कृष्ण धर्म ज्ञानादिवी सह नष्ट कलौ नष्ट दिशा में पुराणम अर्कम अधुना उदित। भागवतम का महिमा प्रकट होता है 6 नंबर क्वेश्चन से, और वही भागवतम का महिमा 12वें स्कंद में फिर से वर्णन हुआ है। यहाँ पे ये जो श्लोक है जो वेदव्यास प्रभु पढ़े, मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट श्लोक। यत् प्राद संश्रया श्रुतः मुनयः प्रशमायनः सत्य पुनन्ति उपस्पृष्टः स्वतनी आपो अनुसेवया। इसी को नरोत्तम दास ठाकुर ने कोरी भाषा में लिखा, इसी श्लोक को कौन बोल पाएगा? हम भजन में गाते हैं। यहाँ पे सुत गोस्वामी पाद ने एक श्लोक दिया है। तो उन्होंने कहा कि जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमल में शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले तुरंत हर किसी को पवित्र करते हैं। जब गंगा का जल दीर्घकाल उपयोग करने के बाद पवित्र कर पाता है। दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। हाँ, गंगार परश हईले पश्चाते पावन दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। इस श्लोक को उन्होंने बांग्ला भाषा में एक लाइन में लिख दिया है इसी चीज को। तो वैष्णव जो है, वहां के वैष्णव की महिमा दी कि वैष्णव जो हरिमंदिर रूपी तिलक धारण करता है पूरे देह में, ये हरिमंदिर को देखने मात्र से व्यक्ति पवित्र होता है। कभी कभी ये अपराध युक्त तो वचन नहीं है, लेकिन फैक्ट है, रियलिटी है। एक घटना भी घटी थी पंडित गया प्रसाद जी महाभागवत के जीवन में। तो ये बोलना नहीं चाहिए, मैंने अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तिलकधारी एक सामान्य गृहस्थ था, बट कथा वाचना करके उसको नाम गाम हो गया, लेकिन साधन भजन में उतना उन्नत नहीं था और बहुत विषयी भी था। होता है कभी कभी। तो पंडित जय प्रसाद जी गिरिराज परिक्रमा कर रहे हैं और वो भी सामने से आ रहे हैं। तो पंडित जय प्रसाद जी दंडवत प्रणाम किए उनको देख के, वो भी प्रणाम किए, लेकिन दंडवत नहीं ऐसे प्रणाम किए पंचांग चलेंगे। तो शिष्य लोग बोले कि गुरुदेव, आप है परमहंस, आप भगवान के साथ नित्य बात करते हैं, आप ऐसा व्यक्ति हैं, और आपने सामान्य एक गृहस्थ कथावाचक को दंडवत प्रणाम किया वैष्णव को देखने मात्र से। तो उन्होंने कहा कि वैष्णव का जो तिलक है वो साक्षात हरि मंदिर है, जो कपाल में इतना सुंदर, अच्छा वो उसका आ, गुण वैशिष्ट था उस गृहस्थ का कि तिलक विलक बस फिटफाट करता था, एकदम सुंदर। हम्म, श्री वैष्णव था, सुंदर उद्धपुंड। हाँ, यही उनका गुण वैशिष्ट था। वो देख के पंडित जयप्रसाद जी विभोर हो गए। बोले इतना सुंदर हरि मंदिर ललाट में है वैष्णव के, वो किस अवस्था में है, या जो भी है, भगवान ने तो गीता में कहा ही है कि अपि चेत दुराचार भजते मामानंद भाग। हाँ, ये वाला श्लोक। फिर
क्षिप्रमवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते पति जाने ही नाम भक्त प्रतिष्ठति। तो वो तो महात्मा शुद्ध भक्त बनेगा ही, आज नहीं तो कल। जो मेरी दशा है वो दशा प्राप्त होगा ही। लेकिन मैंने दंडवत प्रणाम जो किया, उसका दो कारण है। उसका दो कारण क्या है? एक उसकी वैष्णव वेशभूषा और उसका ऊर्ध्व कुंड तिलक। क्योंकि चाहे कैसा भी वैष्णव का अवस्था हो, अगर वैष्णव ये तिलक आदि धारण करते हैं, ये जो वेशभूषा पढ़ते हैं, उसको देखने मात्र से, वो जो भी हो जैसा भी हो, क्योंकि ये चीज स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, इससे उस व्यक्ति जो देह में धारण किया उससे कोई मतलब नहीं। ये कंठी, ये जो वैष्णव अटायर है और जो तिलक है, तिलक छाप, ये दिव्य है, हरि मंदिर है। जैसे श्री मंदिर में बहुत पाखंडी पुजारी लोग पूजा करते हैं कभी कभी, तो उससे लोग भगवान प्राण बनाना नहीं छोड़ते ना। ठीक ऐसे ही देह हमारा पवित्र अपवित्र, हमारे वासनाएं इत्यादि अपवित्र हो सकती है, हमारे अंदर की अवस्था। ये जो तिलक धारण करते हैं, उस तिलक का बहुत महिमा है। उसको देखने मात्र से अवश्य ही सामने वाला का पाप मोचन होता है। तो ये शिक्षा हमारे आचार्य लोग जो हैं, रसिक लोग, ये देते हैं। इस दर्शन पवित्र तो यही तुम्हारा गुण, क्योंकि कुछ सौभाग्य सूचक और अमोघ तत्व वैष्णव लोग देह में धारण करते हैं। उसको दर्शन करने मात्र से पवित्र होते हैं। एक है साधक अवस्था, यानी अप एंड डाउन चल रहा है, ऐसे भक्त हैं। एक है सिद्धावस्था। तो साधक अवस्था में भी शायद वो वैष्णव आ, अनुभूति के स्तर पे उतना पक्का नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको देखने मात्र से लोग पवित्र होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। और सिद्ध शुद्ध भक्त है, उसमें भी वैष्णव हटा रहे, तो क्या कहना है? उसके संग मात्र से इधर तो पवित्र होते, पाप नष्ट होते, तो संग मात्र से भक्ति प्राप्त होता है। हम्म। इसलिए महाप्रभु ने तीन चीज कहा है, कौन वैष्णव है, और तीन अलग अलग जगह पे कहा है, और तीन कैटेगरी है। जार मुखे सुने एक बार कृष्ण नाम, सही है वैष्णव प्रधान। जिसके मुंह में कृष्ण नाम चल रहा है वो वैष्णव है, ये महाप्रभु ने कहा है। हम्म। फिर महाप्रभु ने एक और स्टेज आगे बढ़ाया, जो खाइते शुईते अहर्निश नाम में, जो खाने में सोने में अहर्निश नाम के प्रति आसक्त हैं, बोले भागवत प्रधान, वह वैष्णव भागवत प्रधान। और उत्तम भक्त के बारे में क्या है? वो जिसको देखने से तुम्हारे मुंह में नाम आ जाता है, वो है उत्तम भक्त। तुम नाम चालू कर दो। तो जो उत्तम भक्त है, आ, जो कनिष्ठ है या मध्यम भी है, जो भी है वैष्णव, परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं किया, तब पर भी उसको देखते पाप मोचन होता है और नाना रकम गुण वैशिष्ट है। लेकिन जो उत्तम भक्त है, उसके तो वैष्णव तिलक आदि वो सब तो है ही, उसको देखने से भजन क्रिया शुरू हो जाता है। ये है शुद्ध सिद्ध भक्त का परम लक्षण। तो नेचुरली गंगा से तो कहीं ज्यादा शुद्ध सिद्ध भक्त का गुण वैशिष्ट है। सिर्फ इस लॉजिक से, जहां देख ले मुखे आई से कृष्ण नाम, इसको देखने मात्र कृष्ण नाम आ जाता, मुंह में नाम चालू हो जाता है, तो वह है परम परम पवित्र सत्ता इस पृथ्वी में, जो गंगा से भी ज्यादा हम लोग पवित्र करने में समर्थ है, बहुत कम समय में। पवित्र करने में क्या, उद्धार करने में समर्थ है। तो प्रभुपाद टॉमसिन स्क्वायर पार्क में बैठ के कीर्तन शुरू किए। मैं सोचता हूँ कभी प्रभुपाद जी का क्या माने, क्या शरणागति था। वही कोई थोड़ा सा कि कहते हैं, एक पता ड्राम था छोटा सा, हाँ, ऐसे बजा बजा के कीर्तन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और मग्न होकर, और सिंपल ट्यून, उससे इसको खड़ा हो गया। आप और मैं आ गए, सब लोग आ गए, मेरे ऐसे पाषंडी भी आ गया। हम्म।
প্রভুপাদের প্রভুপাদের লীলা করহ বিচার, विचार कुल चित्ते पाइबे चमत्कार। अगर विचार करें चित्ते चमत्कार आएगा। उस पार्क में बैठ के वो डबली बजा के जो कीर्तन हुआ उससे पूरा ईस्कॉन खड़ा हुआ, आप मैं सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं, अभी तक भी मूवमेंट चल रहा है। तो आप सोच सकते प्रभुपाद की अनंत कोटि शक्ति था, और क्या शुद्धता प्रभुपाद विशुद्धता प्रभुपाद के अंदर था, क्या हृदय प्रभुपाद के अंदर था। अमेजिंग पर्सनालिटी है हमारे गुरु महाराज और प्रभुपाद जी। मैं जब भी सोचता हूँ, और प्रभुपाद का इस्कॉन अलग है, ये भी याद रखिएगा। प्रभुपाद का इस्कॉन आध्यात्मिक है, तो प्रभुपाद साथ चला गया, ऊपर है, वो भगवत धाम में है। ये जो इस्कॉन देख रहे हैं यहाँ पे चल रहा है, ये तो खेल चल रहा है, ये वो इस्कॉन नहीं है। इसलिए जब जब इस्कॉन को गाली पड़ेगा तो वो इस्कॉन के बारे में सोचना है और उसके लिए विरोध करना है। और इस इस्कॉन से कोई आसक्ति मत रखना, कोई अपेक्षा या आशा भी मत रखना। सिर्फ वो इस्कॉन का जो छाप भक्तित्व को है वही लेना। तो वो जो इस्कॉन था वो प्रभुपाद का दिव्य इस्कॉन था उस समय, वो अलग चीज था, सब दिव्य था। क्योंकि प्रभुपाद के प्रभाव की वजह से वो म्लेच्छ यवन लोग, हाँ, अमेजिंग अमेजिंग, ऐसा अनंत कोटि काल में किसी ने ना किया है, पूर्व में ना कोई करेगा आगे जाके। और करेगा भी तो प्रभुपाद वाज द फर्स्ट पर्सन, विल बी द फर्स्ट पर्सन। वो सेकंड में आएगा, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वैष्णव अवश्य गंगा से ज्यादा लोग के उद्धार में काम कार्य, माने क्या बोलते हैं, सो रिसोर्सफुल है। प्रभुपाद जी से बहुत सन्यासी लोग माने विरोध कर रहे थे कि आप सन्यास समुद्र पार जाना नहीं चाहिए, प्लेन में उठ रहे हैं आप। हाँ, लोग रॉकेट में बैठ के नरक में जा रहे हैं, प्लेन में जाके पकड़ू नहीं उन लोग। हाँ, प्रभुपाद का आंसर जबरदस्त होता था कि रॉकेट में बैठ के नरक में जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ प्लेन में पकड़ने के लिए जा रहा हूँ उन लोग, आई वांट टू कैच देम। अब वो उन्होंने किया। और जगत पावन करने का, ये जगत तारी तो राखे महाशक्ति धरे महाशक्ति, ऐसे शुद्ध भक्त जगत तारने के लिए महाशक्ति धारण करता है। हाँ, तो ये है हम लोग का एग्जाम्पल लेने के लिए। और किसी माने वैष्णव और भी वैष्णव है अवश्य, सब वैष्णव में एक ही गुण रहता है शुद्ध वैष्णव में, लेकिन हमारे प्रभुपाद एक ऐसा सूर्य सूर्य के समान एग्जाम्पल है इस श्लोक का कि आप समझ जाएंगे कि सच में, यानी कि हर व्यक्ति को निष्ठा के साथ निष्कपट रूप में वैष्णव बनने का बहुत प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब आप वैसा वैष्णव बनेंगे ना, आप एक अद्भुत इंस्ट्रूमेंट बनेंगे भगवान के लिए, जिसके द्वारा भगवान आपके द्वारा बहुत जीवों का उद्धार कार्य में आपको यूज करेंगे। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग गुरु और भगवान के हाथ में ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने और सच्चे और अच्छे वैष्णव बने, निष्कपट, जो हमारे हृदय में हो या हमारे वाणी में हो, चाहे आप जैसे भी हो, झगड़ालू हो जैसे भी हो, लेकिन जो हृदय में हो वही वाणी में हो, बस इतना ख्याल रखना है। समस्त वो अभ्यासों से, असत संग, असत जो विचारधारा है उससे मुक्त होना है और ऐसा वैष्णव बनना है। वैष्णव का कार्य मात्र है कि करुणा रखना। हाँ, अभी के जैसे कीर्तन में चल रहा है, लोग विभिन्न ट्यून सीख के आके नाना रकम अंगी भंगी ड्रेस अप करके कीर्तन मेला में बैठते हैं और बहुत सुंदर गाते भी हैं कीर्तन, ऐसा नहीं कि नहीं गाते। लेकिन वो सुनने के मात्र से भी किसी का भी ना ही जप करने का मन होता है और ना ही क्या बोलते हैं, हाँ, आध्यात्मिक जीवन में
जो गंभीर प्रवेश होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन वही प्रभुपाद ने सिंपल ट्यून गाया था, उसकी वजह से इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया। इतना बड़ा मूवमेंट। और वो मूवमेंट कैसे, और उसका मूवमेंट का बात क्या है, चेन सिस्टम चल रहा है आज भी। उनके द्वारा दीक्षित हुए जो बड़े बड़े सन्यासी हुए, और दे डिड अमेजिंग सर्विस। उनके द्वारा भी बहुत कुछ ऐसा था, माने अनिर्वचनीय कार्य हुआ कि आप सोच नहीं सकते। हम्म। हमारे गुरु महाराज तो एक मिराकुलस पर्सनालिटी है इस्कॉन में। गुरु महाराज का एक शिष्य, वो भी गुरु महाराज जैसा ही मिराकुलस है। वो है चैतन्य चंद्र प्रभु, जो आप जानते हैं कजाकिस्तान में प्रचार कर रहे हैं। ही मेड होल कजाकिस्तान प्राय प्राय a हिंदू कंट्री। भयंकर प्रचार है रशिया में, कजाकिस्तान में उनका। उन्होंने हिंदू ये बना लिया है, सिटी बना लिया है। कल एक वीडियो देख रहा था मैं, वो है हॉलैंड के हमारे कृष्णा वैली शिवराम महाराज का वीडियो। आज मैं देने वाला हूँ वीडियो, देखिएगा। हाउ दे डिड। हम लोग यहाँ पे नहीं बना पाए, वो लोग वहां बना ली। तो वो मान, इसका मतलब क्या, उनका नाम में वैसा पवित्र शक्ति आ गया है। चित्त वृत्ति भगवान के प्रति इतना शुद्ध हो गया है कि अभी जो वो नाम दे रहे हैं, वो नाम के द्वारा ही सब चमत्कार हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वैष्णव लोग अगर ऐसा नाम लेना शुरू कर दें, तो आप सोच सकते हैं कैसा मिराकुलस इफेक्ट आएगा। तो ये है शुद्ध वैष्णव का प्रभाव। तो कभी कभी दिन में, मैं हमेशा, मैं भी करता हूँ दिन में एक बार या दो बार, दिन में दो ध्यान कीजिए। भगवान का ध्यान करें ना करें, लेकिन दो ध्यान अवश्य कीजिए। प्रभुपाद का कुछ लीला स्मरण करके प्रभुपाद के प्रति तन्मयता लाभ करें। गुरु महाराज को लीला, गुरु महाराज का जो यही तो की जो कृपा है, और इसको एक बार रियलाइज करें बस कुछ देर के लिए। दिन में ये दो मेडिटेशन हर वक्त के लिए बहुत जरूरी है। एक बार जस्ट प्रभुपाद का गुण कीर्तन माने मन में आ चलना चाहिए। हाउ ही डिड, कैसे उन्होंने किया। और गुरु महाराज का हाउ इज डूइंग, कैसे वे कर रहे हैं। ये दो चीज अगर ध्यान डेली हो ना, आप स्पिरिचुअली हमेशा इनकरेज रहें। हम्म। ये मैं कहता नहीं था, लेकिन आई वॉज वेरी मच मूव्ड बाई श्री श्रीमद स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज के लेक्चर से। लेक्चर में आप लोग भी दूंगा, आप सुनिएगा। हाँ? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये दोनों ही है। तो आई वॉज रियली वेरी मूव्ड। सच में मैंने जब से ये करना शुरू किया, फिर नया जब जीवन संसार हुआ मेरे आध्यात्मिक जीवन में। डेली ये दो ध्यान करना, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट लगेगा। एक प्रभुपाद ने क्या किया है, और गुरुदेव ने कैसे कर रहे हैं, गुरुदेव कैसे किए हैं। वो महानता का एहसास जब हो जाएगा, उनका स्मरण मात्र से आपके अंदर समस्त जो दोष है, जो चित्त चांचल्यता है, जो अप एंड डाउन चल रहा है, स्थिर हो जाएगा। ये मैं बहुत महीने से अभी कर रहा हूँ। ये सब कार्तिक में प्रतिदिन कार्तिक में मैंने किया। मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, कुछ कुछ साधन वादन शेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आज जो प्रभुपाद गुरु कीर्तन करने का मौका मिला ही है सौभाग्य से, तो मैंने आप लोगों को ये चीज बोल दिया। हाँ। सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके तो सोचिए प्रभुपाद के बारे में, सिर्फ कुछ देर के लिए। और दृष्टिकोण को बदलिए। दृष्टि में भी ना एक महिमा संचारक दृष्टिकोण होना चाहिए, कि आप महिमा देख पाओ।
जैसे मैंने कल भी परसों प्रभुपाद के बारे में वीडियो के बारे में कहा, तो वीडियो यूट्यूब में बहुत सुंदर है। प्रभुपाद आ रहे हैं मायापुर में, घुस रहे हैं, नया गेट बना है, और प्रभुपाद निर्विकार, प्रभुपाद का आंख एकदम बहुत बहुत निर्विकार, असल प्रणाम करें, फूल फेंक रहे हैं गाड़ी में, लेकिन वो व्यक्ति निर्विकार, उसमें कोई उस चीज का हर्षोल्लास नहीं। वो चीज देख के आप समझ जाएंगे आध्यात्मिकता क्या है, उसका व्याख्या करने का ही वर्णन नहीं। हमारे गुरु महाराज जैसे, गुरु महाराज को तो देख के ही भक्त बन जाते थे। हमने देखा है गुरु महाराज का पावर, देख के लोग रो देते थे, छूटते थे गाड़ी के पीछे, दौड़ रहे हैं बाला कर गुरु महाराज की गाड़ी के पीछे, और गुरु महाराज भी रो रहे हैं, टाटा कर रहे हैं सबको। उनको बोलने की जरूरत नहीं है, महाभागवत वही है, उसको देखने मात्र से ही कृष्ण प्रेम हृदय में आता है, साधक को तो श्रद्धा आता है। तो इसलिए हम सब लोग के पास अपॉर्चुनिटी है ऐसे वैष्णव बनने का। हम लोग सब लोग ऐसे वैष्णव बन सकते हैं, अगर ये दो ध्यान डेली चले तो आप लोग भी सच में कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं इस जन्म में, आप लोग रियली सिंसियर हैं, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो ये जो जो कुछ चीज साधुओं से सीखने को मिल रहा है, ये सब सीख लीजिए, और ऐसे निर्मल साधु का संग मैं तो बहुत प्रेफर करूंगा। आप लोग भक्ति विनोद स्वामी महाराज को सुनना शुरू कीजिए, आप लोग केशव स्वयं भगवान महाराज को सुनना शुरू कीजिए। आप लोग का जीवन में बहुत सूक्ष्मताएं जो भक्ति है, और सुनना बहुत जरूरी है, डेली सुनना चाहिए, डेली सुनना चाहिए। जो सुनता नहीं है उसका भक्ति का चेतना वो बना के नहीं रह सकता, वो संभव नहीं। तुम जब भी कर लो, जो भी कर लो, मैं डेली ओरल माने कुछ मिला मुला के कहीं ना कहीं से मैं 1 घंटा सुन लेता हूँ, और बिना सुने मुझे मेरा दिन भी ठीक नहीं लगता है। जिस दिन मैं चिड़चिड़ा हूँ, मुझे माने मैंने कुछ सुना नहीं है उस दिन, किसी काम की वजह से होता है कभी कभी। प्रसाद पा रहा हूँ मैं सुनता हूँ, सेवा कर रहा हूँ वहां पे मैं सुन रहा हूँ, जब सुने आ रहा हूँ तब कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ। तो यू हैव टू बिकम वेरी क्लेवर इन दैट, डूइंग दैट। आपका आध्यात्मिक जीवन आपके हाथ में है, आप अगर सिंसियर नहीं है तो कोई भी आपको उद्धार नहीं कर सकता। इफ यू डोंट वांट योरसेल्फ। और हलदर मार्च को सुनिए, ये लोग सच में, ये लोग एक एक्सपेक्टर डिवोटीज हैं, क्योंकि इनका भाषा अद्भुत है, आप तो सुनिएगा तब समझ में आएगा। भक्ति विनोद स्वामी महाराज, हलदर महाराज और केशव स्वामी, भगवान केशव महाराज, राजा रानी महाराज, ये लोग तो है ही महाभागवत परमहंस चूड़ामणि। और इन लोग के सुनने के बाद करके प्रभुपाद का लेक्चर सुनिएगा, तब आपको प्रभुपाद के प्रति विहल प्रेम आएगा कि व्हाट इज स्पीकिंग। अभी तो बहुत सुंदर है प्रभुपाद का छोटा 4 महीने के बाद में स्नैप आता है, एक कोई ये है, मैं सुनता हूँ, डेली सुनता हूँ मैं। हाँ, पाक से बात तो जो भी हो, प्रभुपाद का लेक्चर तो है, तो मैं डेली सुनता हूँ एक छोटा सा कुछ भी, और हमारे आईसीसी में डेली आता है वो भी, डेली सुनता हूँ। डेली सुनना चाहिए, प्रभुपाद का डेली सुनना चाहिए। और 5 मिनट का 2 मिनट का लेक्चर होता है, इतना टाइम नहीं लगता है। नहीं तो आप इस संप्रदाय में हैं, आप इस्कॉन क्या है ट्यून नहीं हो पाएंगे। मैंने देखा है, आप गौड़ीय परंपरा से ट्यून नहीं हो पाएंगे, वो चलता रहेगा, हजबर लॉ बोलते हैं इसको। तो बी डेडिकेटेड फॉर दिस थिंग्स। प्रभुपाद जो चाहते थे, जो दिया है उसका आस्वादन कीजिए, उसको निचोड़, उसका निचोड़ लीजिए इस्कॉन से। लोग इस्कॉन में आके क्या वाह वाह ढूंढते हैं, ये व्यक्ति मुझे वाह वाह करे, मेरा बहुत गुण कीर्तन करे, ये नहीं ढूंढिए, ये सब चीज ढूंढिए। नहीं तो वही, हाथ में कुछ भी ना नाम मिलेगा ना माया, दो ही नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से माने करबद्ध प्रार्थना है कि गेट बैक टू योर ओन पैवेलियन।
यू मस्ट बी, तमाकुत मान पसंद है, कोट दी कल परसों पढ़ रहा था, एवरी डे यू हैव टू चेक यू आर कनेक्टेड विद गुरु और नॉट। यस, एवरी डे गुरु, तमाकुत मान कोट में बोल रहे हैं, एवरी डे यू हैव टू चेक योरसेल्फ यू आर कनेक्टेड विद गुरु और नॉट, and if you are not feeling that you are connected, then do something to reconnect। ये उन्होंने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ, उनका सिर्फ इतना ही लाइन था। गुरु से कनेक्टेड है, फीलिंग में रखा है गुरु को, वो तर जाएगा, उसको वो सब सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो कनेक्टेड नहीं है, जो चेक नहीं कर रहा है, ऐसे ही चल रहा है, खुद ही गुरु बन गया है, उसका उसका बर्मा भी आके उद्धार नहीं कर सकता। गुरु का कृपा और उनका जो अहेतु कृपा आपके ऊपर हुआ है, इसका फीलिंग जब तक रहेगा, तब तक आप सबमिसिव में रहेंगे, तब तक आप हृदय से बोलेंगे ये सब गुरु माता कृपा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्रेडिट खुद नहीं लेंगे। जैसे ही वो कनेक्शन, वो चीज आप भूल जाएंगे, प्रभुपाद और गुरु का कृपा, कनेक्शन आपके हृदय में नहीं रहेगा, आप क्रेडिट लेना शुरू कर देंगे, हाँ मैंने ही किया है। तब एक के बाद एक सिलसिला शुरू होगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस शुरू होगा, फॉल डाउन का। प्रत्येक दिन अपने गुरुजनों का ध्यान करके उनका कृपा का अनुसंधान हृदय में करें, अब चेक करें मैं कनेक्टेड हूं तो गुरु महाराज से, प्रभुपाद से, और ये ध्यान करने से कनेक्टेड आपका हो जाएगा, आपका ब्लूटूथ कनेक्शन हो जाएगा गुरु महाराज और प्रभुपाद से। डेली आप कनेक्टेड रह सकते हैं, एक बार सिर्फ 5 मिनट का ध्यान करने मात्र से। तो इस श्लोक का जो अर्थ है प्रभुपाद ने लिखा है, लेकिन जो इस दास ने गुरु कृपा से बोला है वो अंतरंग बातें हैं, और वो एक्चुअली बहुत सूक्ष्म चीजें हैं कि गुरु महाराज का आश्रय, पाद पंकज का आश्रय का छत है माथे में, हमेशा रहे, इस ध्यान से ही रहेगा। ये गुरुदेव आज है नहीं है, प्रभुपाद तो चले गए, लेकिन आज भी जब भी मैं प्रभुपाद का चिंतन करना शुरू, जब से मेडिटेशन शुरू किया हूँ, प्रभुपाद का एनेक्डोट भी मैंने डाउनलोड किया है, एक ऐप, वो भी पढ़ता हूँ कभी कभी। तो रियली आई रियली फील वेरी ब्लिसफुल, और उससे बहुत शक्ति मिलता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। ये इंस्पिरेशन ही आपको भजन करवाएगा ठीक ठाक रूप से, नहीं तो संसार वाले आपका समय, आपका भाग्य सब नोचने के लिए बैठे ही हुए, बाहर निकलो सब खड़े हुए हैं। क्या खींचने के लिए? नोचने के लिए आपका समय, आपका समस्त शुभ चीज, आपका सौभाग्य। अगर अभी भी आप सुधर नहीं रहे, आपको आंख नहीं खुल रहा है कि मुझे सुबह उठना चाहिए, मेरा कर्तव्य है जप करना, और बाकी सब चीज मेन प्रायोरिटी नहीं है, तो आपके लिए, आप जो भी अपने मन में स्पेकुलेट कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलने वाला नहीं। बहुत बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। तो आज ये कुछ बातें बोलना था मुझे, ताकि आप लोग आध्यात्मिक जीवन और अच्छा बने। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। कृष्ण प्रभु जी, सतकोटि प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, कुछ शेयर करेंगे आपसे? हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने बोला ना कि गुरु महाराज में बहुत शक्ति है, उनका दर्शन मात्र से ही लोग भक्त बन जाते हैं। प्रभु जी, उनका उदाहरण हम हैं। जब हम फर्स्ट टाइम मायापुर गए थे ना, पुणे वाले टीम से हम जुड़े हुए थे, तो हमको पता नहीं था कि हमको दीक्षा लेना है, क्या लेना है, कुछ पता नहीं था, बस ऐसे ही जुड़ गए थे, उन लोग के साथ हम लोग घूम रहे थे। तो उधर से गुरु महाराज की जो एक वाइट जैसी जो गाड़ी होती है ना, वो रिक्शा वाली, उसपे वो बैठ के वो आ रहे थे, और हम, मेरे पीछे से थे वो। तो पीछे से उन एक डिवोटी आके मेरे पीठ पे बोलते हैं, माता जी हटिए साइड से, गुरु महाराज आ रहे हैं। तो मैंने, मुझे पता नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा, और उनको देखते ही पता नहीं क्या हो गया, और ऐसा लग रहा था ना कि वो है ना, मतलब हम स्टन एकदम खड़े रह गए, प्रभु जी। और मेरे आंख से बस आंसू आ रहा था, और ऐसा लग रहा था वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और जा रहे हैं। फिर मेरे पीछे से एक और डिवोटी बोली, माता जी दंडवत कीजिए, तो दंडवत किए, तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे हम इनको बहुत पहले से ही जानते हैं, हम मगर इसको देखे क्यों नहीं आज तक, ये कौन है? तो बोल बताए कि ये जय पताका स्वामी गुरु महाराज है।
तो फिर उसके बाद से मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे गुरु हैं, ऐसा मतलब इंटरनल मुझे फील हुआ, और फिर मुझे लगा कि मुझे इनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और दूसरी बार जब पिछले साल जो यात्रा हुई थी ना नवदीप मंडल परिक्रमा में, वो उस समय मेरा फैमिली मैटर बहुत खराब हो गया था प्रभु जी, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे हम। उस समय हम जब नवदीप मंडल परिक्रमा हम जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये भी नहीं पता था। मैंने बस गुरु महाराज का स्मरण किया कि आप क्या चाहते हैं, तो वो ना बस बस आ गए प्रभु जी, कैसे आए वो पता नहीं। और नवदीप मंडल परिक्रमा में शाम में जब उनका लेक्चर होता था ना, उनके ऊपर में वहां पे एक चक्र भवन में ऊपर में, तो वहां पे जाके बस उनके लेक्चर में हम बैठे 2-3 दिन, और ऐसा लगा कि जैसे वो इशारा करे कि तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तुम अच्छे से भक्ति कर सको। मेरा ऐसा लाइफ का मोड़ आ गया था कि लगता था हमको सब भक्ति से बाहर ही निकाल देंगे, कि तुम ये सब से बाहर करो, छोड़ो इसको, और सीधे घर पे पूरा फोकस करो। बहुत बहुत मेरा बहुत लाइफ का वर्स्ट वर्स्ट टाइम था प्रभु जी। तो 2 बार मुझे मतलब ऐसे तो हमेशा उनका कृपा रहता है, मगर 2 बार बहुत बड़ा ब्लेसिंग उनका मिला कि मेरा सब कुछ बच गया प्रभु जी। तो ये सच में उनकी मर्सी है। आपने जो शेयर किया बहुत यूजफुल चीज है, लोग सुने आपका ये, यही मैंने आज पॉइंट बोला। आप रियली देखो यू आर कनेक्टेड विद गुरु और प्रभुपाद और नॉट। अनुसंधान करो, और ये जो प्रोसेस में विधि मैंने बोला, साधन विधि वो आप कीजिए। आज जैसे आपका स्मृति चारण हो गया, आप आज ब्लिसफुल रहेंगे, मुझे पक्का यकीन है। ऐसे रोज ब्लिसफुल रहिए, कुछ कुछ स्मरण करके, 5 मिनट है सिर्फ, एंड यू विल बी कनेक्टेड टू गुरु। और तब एक शिष्य गुरु के सेवा के हेतु कुछ रिस्क उठाता है, सोचता है, उसका विस्तार करता है ना। प्रभुपाद जी हमेशा रो रो के बोले हैं, इज माई गुरुमास ब्लेसिंग, माई गुरुमास सेंड ऑल ऑफ यू। मैंने प्रभुपाद गुरुदेव को कैसे ध्यान करते हुए सोचो। हम लोग क्यों गुरुमास के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम गुरुमास कनेक्टेड है ही नहीं एक्चुअली हृदय से। क्यों इच्छा नहीं होता है गुरु के लिए सर्वस्व दे देने का, अपने गुरु के लिए, गुरु के सेवा के लिए? क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग एक्चुअली गुरु के प्रति शरणागत हुए ही नहीं। और जो हुआ है उसको चुटकी लगता है ये सब करने में, तुरंत। जैसे प्रभुपाद के शिष्य लोगों ने किया प्रभुपाद के प्रति। एक सेकेंड, प्रभुपाद बोलते ना 1 मिनट। प्रभुपाद कौन से लिखते डॉक्टर है ऑस्ट्रेलिया में, कि माया पूछ रहा है शिष्य, हाईगिरी प्रभु पूछ रहे हैं कि माया से आप मुक्त हो जाएंगे क्या लाइफ टाइम लगता? बोले प्रभुपाद बोले 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। यू सरेंडर एंड टू कृष्णा, 1 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का ये ध्यान नहीं है, इसलिए हम लोग गुरु की सेवा के लिए हम लोग माने रास्कल फेलोस यार। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप देखिए जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली भी नहीं हो रहा, डायरेक्टली तो हो ही नहीं रहा है। तो ये ध्यान आप कीजिए, ये भगवान का रूप ध्यान से भी करोड़ों गुना फायदेमंद ध्यान है ये वाला ध्यान। तो आप जीवन में सच में अपना शिष्य होने का फर्ज तो कुछ तो अदा कर पाएंगे। अथवा तो गुरु प्रभुपाद ने आईडीसी में कहा है ना कि वो शिष्य लोग क्या है, खटमल, जो गुरु के सिंहासन में गुरु को ही काटते हैं। तो इसी के साथ में खत्म करना चाहूंगा और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे